आज हम कंपेयर करने वाले हैं तीन मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी, C++ और जावा। ये तीनों लैंग्वेज एक दूसरे से रिलेटेड है बट इनके फीचर, यूज केस या फिर कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हैं। तो अगर आप भी कंफ्यूज हो कि सी सीखूं, C++ सीखूं या जावा सीखूं तो वीडियो लास्ट तक देखना, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की तो सी लैंग्वेज एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम सिस्टम लेवल का प्रोग्रामिंग या कोडिंग करते हैं। बेसिकली हम ऑपरेटिंग सिस्टम या एम्बेडेड सिस्टम पर प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास मेमोरी का फुल मैनेजमेंट और कंट्रोल होता है, तो हमें मेमोरी मैनेजमेंट मैनुअली करना पड़ता है जो थोड़ा सा रिस्की होता है। तो अगर बात करें C++ की तो सी एक उप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि सी के साथ साथ कुछ क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट C++ के अंदर है। इसके अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन जैसे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या फिर गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज होता है। सो अगर हम बात करें जावा की तो जावा एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर हर एक चीज या तो क्लास में होगा या तो ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम एक बार अगर कोड लिख देते हैं तो उसका यूज कहीं पर भी कर सकते हैं। तो जावा का नाम जावा से पहले कुछ और था, क्या आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। तो बेसिकली जावा के अंदर क्या होता है कि जावा का कोड जब हम लिखते हैं .java फाइल के अंदर तो वो कंपाइल करता है उस फाइल को बाइट कोड में जिसका नाम होता है .class फाइल, ठीक है। और उस क्लास फाइल को हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या रन कर रहे होते हैं। तो एक बार अगर मान लो हमारा कंपाइल हो गया फाइल तो हम दुनिया में कहीं पे भी उसे रन करना चाहे तो इजीली रन हो सकता है। सो इन तीनों लैंग्वेज के ऊपर कुछ की डिफरेंसेस हैं, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, एडिटर लगा देना। सो बेसिकली सी एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हार्डवेयर के क्लोज होता है, जिसका यूज हम करते हैं क्रिटिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। वहीं पर C++ में के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ साथ थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट या फिर कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन करने में हेल्प करता है। और जावा हमारा फोकस रहता है पोर्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पे। जावा के अंदर पॉइंटर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो इसके लिए जावा क्या है कि बहुत ज्यादा सिक्योर है। तो जो भी आप फिनटेक कंपनी वगैरह देख रहे होगे या बैंकिंग सिस्टम देख रहे होगे उसके अंदर ज्यादातर जो बैकएंड है वो किसके अंदर लिखा होता है? जावा के अंदर, क्योंकि जावा जो है इन तीनों में सबसे ज्यादा सिक्योर लैंग्वेज है। सो अब बात करते हैं हम तीनों लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। तो सी के अंदर हमें हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है stdio.h। C++ के अंदर हेडर फाइल इंक्लूड करना पड़ता है IOStream। लेकिन जावा के अंदर हमें कुछ भी ऐसा इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। जावा के अंदर जस्ट हम मेन फंक्शन के अंदर system.out.println फंक्शन का यूज करके प्रिंट करवा देंगे। वहीं पर C++ के अंदर प्रिंट करने के लिए हम cout यूज करते हैं और C के अंदर हम प्रिंट करने के लिए printf यूज करते हैं। तो क्या आपने एक चीज नोटिस की कि हमारा सिंटेक्स अलग हो रहा बट जो हमारा प्रिंट करने का लॉजिक था या हमारा मैसेज जो प्रिंट करवाना था उसके लिए हम बिल्कुल सेम चीज परफॉर्म करवा रहे हैं, प्रिंट ही करवा रहे हैं तीनों लैंग्वेज के अंदर। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि भैया तीनों लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन मुझे कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू करनी चाहिए? तो अगर आप इस कंफ्यूजन में हो तो आप मेरी लास्ट वीडियो को देख सकते हो जिसके अंदर मैंने बताया कि हाउ टू चूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज अ बिगिनर। आपको उस वीडियो के बाद पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सी, C++ और जावा के अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।